नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में सभी साधकों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी साधकों को अप्सरा साधना में सफलता प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे साधकों को हताश या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधना खंडित होना या असफलता प्राप्त होना, ये चीज़ें तभी हो सकती हैं जबकि आप प्रयास करेंगे, और अगर आपने प्रयास किया तो ये एक अच्छी बात है। और सफलता के लिए व्यक्ति को हर प्रकार से प्रयास करना पड़ता है, और हर बार ये देखना और समझना पड़ता है, अपनी असफलता का आकलन करना होता है कि असफलता प्राप्त होने का कारण क्या रहा। उस कारण को जब आप समझते हैं, जान लेते हैं, उसमें सुधार करते हैं, तो आपकी जो असफलता है वह सफलता में बदल जाता है। लेकिन इसके लिए आपको आकलन करने की परम आवश्यकता होती है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। आप अगर असफल हुए तो क्यों हुए, उनके कारणों पे आपको जो है आकलन करना होता है, जानना समझना होता है, महसूस करना होता है कि हमारी जो वास्तविक समस्या है वो क्या है। ना कि अफसोस करने से, निराश होने से या अदृश्य रूप से प्रयास करने से, जैसे कहते हैं अंधेरे में तीर चलाने से आपको कोई लाभ प्राप्त होने वाला बिल्कुल नहीं है। लाभ बस प्राप्त करने की एक ही दशा है, एक ही सूरत है और एक ही रास्ता है, और वो है प्रयास करना। बिना प्रयास के ना तो सफलता प्राप्त हो सकती है और ना ही असफलता प्राप्त हो सकती है। सफलता और असफलता एक ही सिक्का के दो पहलू होते हैं। बस आपको आपके प्रयास के अनुसार, आपकी कमियों के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार वह आपको उस योग्य रूप में प्राप्त होते हैं जैसे आप प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल भी हमारे जो भी साधकों का किसी न किसी कारण से साधना खंडित हुई है, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो दिवाली से अपनी कमियों का, अपनी कमजोर बिंदुओं का अवलोकन करके, आकलन करके और उनमें सुधार करके दिवाली से पुनः साधना को प्रारंभ कर सकते हैं, और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। निराश बिल्कुल ना हो। और जैसे कि कुछ साधकों की विचार होते हैं, कुछ साधकों के ऐसे भी विचार होते हैं कि क्या अप्सरा साधना में अप्सरा गुटिका महत्वपूर्ण होती है अत्यधिक या नहीं। तो चूंकि ये बहुत सारे साधकों का प्रश्न होता है कि अप्सरा गुटिका, आखिर ये अप्सरा गुटिका होता क्या है। यह एक पेड़ की जो है जड़ होती है, और ऐसा माना जाता है कि उस पेड़ की जड़ जो है वह एक विशेष प्रकार का होता है पेड़, और वो सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता है। उसकी जड़ को ही अप्सरा गुटिका के रूप में प्रयोग करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि उस जड़ से जो अप्सराएं होती हैं वह आकर्षित होती हैं। हमारे सानिध्य में
जो साधक साधना करे किए हैं, जिन्होंने सफलता प्राप्त की है या जिन्होंने सफलता नहीं प्राप्त की है, दोनों प्रकार के साधकों की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी हैं जिनको कृपा प्राप्ति हुई है और कुछ ऐसे हुए हैं जो कि जिनको सिद्धि प्राप्त हुई है, और कुछ ऐसे भी हुए जिनको कोई किसी प्रकार का अनुभव नहीं हुआ है और साधना संपन्न हुई है, और ऐसे भी साधक हैं जिनको असफलता प्राप्त हुई है। तो ऐसे साधकों को ये ज्ञात होगा कि मैंने जो उनको साधना करने के लिए बताया है, तो उसमें हमने उनको 2 प्रकार के यंत्र का प्रयोग करने के लिए बोला था, और उन्होंने 2 प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया है। एक यंत्र जो है वो आकर्षण यंत्र है, और एक जो है वह वशीकरण यंत्र है। तो यदि आप सिर्फ वशीकरण यंत्र का प्रयोग करते हैं तो अप्सरा गुटिका का प्रयोग आपको जरूरी हो जाता है। लेकिन यदि आप आकर्षण यंत्र का और वशीकरण यंत्र दोनों यंत्रों का प्रयोग करते हैं, उस दशा में आपको गुटिका का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। फिर उस गुटिका का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि वह जो आकर्षण यंत्र है वह अप्सरा की गुटिका की जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, उससे कई गुना ज़्यादा उसकी क्षमता होती है। क्योंकि आप सामान्यतः कोई भी व्यक्ति यह बात को समझ सकता है, किसी भी पेड़ की मैं बात कर रहा हूं, अगर सिर्फ आकर्षण की बात आती है तो मंत्रों में जो क्षमता और जो शक्ति होती है आकर्षण की, वह शक्ति किसी भी जड़ी बूटी या पेड़ पौधे में नहीं आ सकती है। क्योंकि मंत्र अपने आप में स्वयं एक महाशक्ति है, एक विज्ञान है। इसलिए जहाँ पे आकर्षण आप यंत्र का प्रयोग कर दिए, पहली चीज तो उसमें बीज मंत्रों का प्रयोग होता है सिद्ध संपुटित, ऊपर से वह प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, तो कई गुना ज्यादा उसकी पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो उस दशा में गुटिका का किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं होता है। अगर किसी भी प्रकार आप लोगों को ऐसा बोला जाता है या कहा जाता है, या आप कहीं भी ये जानकारी देखते हैं, जानते हैं, जान पाते हैं जहाँ कहीं से भी, तो आप बिल्कुल भी उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे सानिध्य में हमारे अनुमति प्राप्त साधकों को गुटिका के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को निश्चित मान लें। क्योंकि यह निश्चित करना कि आप पूर्ण प्रकार से पूरी अपनी शक्ति से और एकदम पूरी तैयारी से साधना कर रहे हैं, यह आपके माइंड में होना अति आवश्यक होता है। क्योंकि अगर साधक के दिमाग में कहीं ना कहीं यह होता है कि नहीं, मेरी साधना में इस वस्तु की कमी है, तो उस दशा में उसकी असफलता निश्चित होती है। तो इसलिए आपको अपनी अंतरात्मा से, अंतर्मन से यह निश्चित होना कि आप पूरी तैयारी से, पूरे जोरों शोरों से, पूर्ण समर्पण भाव से साधना कर रहे हैं, यह आपके सफलता की पहली सीढ़ी होती ही है। साधक साधना में जब कभी कोई गलती करता है, तुरंत उसकी अंतरात्मा उसे ये बता देती है कि मैंने यहाँ पे गलत किया। आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि जब साधक संकल्प करके साधना करता है, उस दशा में अगर वो कोई गलती करता है, तत्काल उसकी अंतरात्मा से ये चीज़ निश्चित हो जाती है कि तुमने यहाँ पे गलत किया। उसके गुरु को बताने से पहले वह अपने गुरु से बता करके आकलन करे, अगर या अपने गुरु से बता करके वो समझे या समझाए कहे, उससे पहले उसकी जो अंतरात्मा होती है वह ये निश्चित कर देती है कि तुमने यहाँ गलत किया है। तत्काल उसकी अंतरात्मा ये बोलती है कि तुम्हारी साधना जो है वो खंडित हो गई। तो ऐसा आप स्वयं भी समझ सकते हैं कहीं भी गलती करने से। तो उसी प्रकार आपके अंतरात्मा में यह निश्चित होना चाहिए कि आप पूर्ण तैयारी से, आप एकदम सारी सामग्रियों से संपन्न होकर के साधना प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि आप फुल कॉन्फिडेंस से साधना कर पाएं। आपकी कॉन्फिडेंस पावर यानी आपका आत्मविश्वास मजबूत होना परम आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको भी प्राप्त होगा। अगर कोई भी साधना आपकी प्रेरणा से अगर 10 लोग करते हैं
तो साधना का 10 लोगों का 10% जो होना चाहिए, उन लोगों के भाग से नहीं, 10% जो होना चाहिए उनका, तो जो मेहनत होगा उसका फल परिणाम प्राप्त होगा उनको, उसका 10% आपको जरूर